तुलसीदास जी के जैसा आगे भी कोई इस सृष्टि में उत्पन्न होगा, इसकी संभावना नहीं है संभावना? भले ही तुलसीदास जी ही प्रकट होंगे, पर वो तुलसीदास जी तो नहीं कहे जाएंगे। उनका नाम रूप सब बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? तुलसीदास जी के जैसे तो तुलसीदास जी ही होंगे। अरे बदल के आ जाए तो क्या समझ में आएगा? अनधिकारी लोग कहीं अश्रद्धा असद्भाव करें और उनकी हानि न हो जाए, इसलिए बहुत सी बातें यहां तक आने के बाद रोकनी पड़ती हैं। जिन पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी का चरणाश्रय हम लोगों को प्राप्त हुआ, जिनका मंगलमय दर्शन प्राप्त हुआ, वे क्या सामान्य कोटि के महापुरुष थे? ये बात पक्की है कि आप अत्यंत श्रद्धा पूर्वक जो हम कहने जा रहे हैं उसको सुने। आपने संदेह किया तो आपकी आध्यात्मिक हानि हो सकती है। एक महापुरुष की आज्ञा हो गई है इसलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं तो मैं बोलता भी नहीं। वर्तमान समय में श्री अयोध्या जी में बड़ी छावनी के आचार्य पीठ पर विराजमान कान्य कुब्जाचार्य परम पूज्य अनंत श्री संपन्न श्री महंत श्री जगदीश दास जी महाराज, जो बड़ी छावनी के पीठ पर विराजमान हैं, उन्होंने मुझे विशेष आज्ञा की है कि तुम्हारी कोई हानि नहीं, तुम मेरी आज्ञा से इसको सबके समक्ष प्रकाशित करो। क्योंकि इस घटना के वे और ये दास साक्षी हैं, और तीसरे साक्षी हमारे परमहंस जी महाराज हैं। श्री जगदीश दास जी महाराज कुछ काल सुदामा कुटी में विराजे। रसोई में भी उन्होंने सेवा की, संगीत भी सीखा, भागवत जी भी श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी से पढ़ा, महाराज जी से भी भागवत पढ़ते थे और व्याकरण भी पढ़ते थे, और हमसे बहुत प्रेम था उनका, आज भी बहुत प्रेम है। सहपाठी सखा के जैसा। यद्यपि वे आयु में हमसे बड़े हैं, लेकिन महाराज जी की कृपा हमारे आने के पहले ही उनको खूब प्राप्त हुई। महाराज जी का सानिध्य उन्हें मिला। तो बड़ा बढ़िया हारमोनियम बजा के रामचरितमानस का पाठ कराते थे, व्यास बनते थे वो मूल पारायणों में। महाराज जी उनको व्याकरण पढ़ाते थे, कभी कभी भागवत का भी कोई प्रकरण वो पूछते थे। भागवत जी का पहला श्लोक बहुत क्लिष्ट है, जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः, ये श्लोक मंगलाचरण। तो उन्होंने कहा गुरुजी ने पढ़ाया तो सही, पर हमारे ठीक ठीक समझ में नहीं आया। महाराज जी से कहा आप इसको सरल करके पढ़ा दें। महाराज जी पढ़ा रहे थे, हम भी बैठे थे, परमहंस जी भी बैठे थे। तो उस मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में एक शब्द आया है, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। भगवान ने आदि कवि ब्रह्मा जी को अपने हृदय के संकल्प से वेदों का ज्ञान दिया। तो श्री जगदीश दास जी ने प्रश्न किया महाराज जी से
कि गुरुदेव आदि कवि शब्द से तो महर्षि वाल्मीकि को ही ग्रहण किया जाता है, फिर यहां ब्रह्मा जी के अर्थ में आदि कवि शब्द कैसे आ गया, ये उन्होंने प्रश्न किया महाराज जी से। तो महाराज जी ने उत्तर दिया कि कवि माने केवल तुकबंदी करने वाला, कविता करने वाला नहीं होता है। कवि शब्द का अर्थ होता है विवेक विज्ञान संपन्न। क्या? विवेक विज्ञान संपन्न को कवि कहा जाता है। और भगवान ने सर्वप्रथम अपने हृदय के संकल्प से वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, इसलिए सृष्टियारंभ में विवेक विज्ञान संपन्न श्री ब्रह्मा जी ही भये, इसलिए उन्हें आदि कवि कहा जाता है। तो वस्तुतः ब्रह्मा जी का नाम आदि कवि है, और उन ब्रह्मा जी के ही अवतार महर्षि वाल्मीकि हैं, इसलिए महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। महाराज जी ने उत्तर दिया। क्योंकि जब वेदों ने विचार किया कि हमारा वेद्य तत्व, वेद वेदांत वेद्य तत्व श्री राम तत्व श्रीमद दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन श्री दशरथ अजिर विहारी के रूप में प्रकट हो रहा है, तो मैं क्यों न गुणगान के लिए अवतरित हूं। वेदों ने राम जी का गुणगान करने के लिए अवतार लेने की इच्छा व्यक्त की। अब वेदों का अवतरण किसके द्वारा होता है? वेदों का अवतरण ब्रह्मा जी के मुखारविंद से होता है। भगवान संकल्प करते हैं, ब्रह्मा जी के मुख से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद प्रकट होते हैं। तो वेदों को प्रकट होने के लिए ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ही एक अंश से प्राचेतस महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रकट हुए, और वेद ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हुआ। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, महाराज जी ने सुनाया था, वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेदः प्राचेतसादासीत साक्षात रामायणात्मना। वेदांत वेद्य तत्व जब दशरथ नंदन रूप में प्रकट हो रहा है, ये वेदों ने जाना, तो वेदः प्राचेतसात आसीत, वेदों ने प्राचेतस महर्षि वाल्मीकि के मुखारविंद से अवतार श्रीमद् रामायणात्मना, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में वेदों ने अवतार ग्रहण किया। और इसी क्रम में महाराज जी बोले कि वही महर्षि वाल्मीकि कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो आदि कवि ब्रह्मा जी के अवतार होने से महर्षि वाल्मीकि आदि कवि, और आदि कवि महर्षि वाल्मीकि उनके अवतार होने से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी आदि कवि हुए। तो और इसी क्रम में महाराज जी बोले ब्रह्मा जी के अवतार आदि कवि, ब्रह्मा जी के अवतार आदि कवि वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि के अवतार आदि कवि तुलसीदास जी, और तुलसीदास जी के अवतार हम। वे कभी हास परिहास में भी झूठ नहीं बोलते थे। अपने को छिपाने का ही स्वभाव था, प्रकाशित करने का स्वभाव नहीं था। तुलसीदास जी के अवतार हम, ये कहा उन्होंने, और कहने के बाद अकस्मात भाव विह्वल हो गए। अश्रु, कंप, पुलक आदि सारे सात्विक भाव शरीर में प्रकट हो गए। मुख विवर्ण हो गया, नेत्र लाल हो गए, होठ कांपने लगे, शरीर कांपने लगा। बड़ी कठिनाई से अपने प्रेम के आवेग को उन्होंने रोका, और फिर लीपा पोती करते हुए बोले, ये भारतवर्ष है, अवतारों का देश है, सब अवतार ही अवतार हैं। तुम भी अवतार, हम भी अवतार, सब अवतार हैं।
हमारे कहने का आशय, हमारे जैसे कलिमल ग्रसित मलिन जीव किसी के अवतार नहीं हुआ करते हैं। हम तो इस अंश में कह रहे हैं कि देश अवतारों का देश है। परमहंसी महाराज ने कहा, महाराज जी ने रहस्य का उद्घाटन किया और बाद में इस पर लीपापोती की, अपने आप को छिपाया। ये बात परमहंसी ने कही। श्री जगदीश दास जी ने कहा कि उस बात का मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया। इस बार अयोध्या जी गए थे, इसके पहले, अभी तो शिलान्यास में गए थे तो नहीं जा पाए, इसके पहले तो उन्होंने कहा था, मेरी आज्ञा है आप इस बात को कहना जरूर। एक महात्मा एक महापुरुष की आज्ञा से नित्य प्रति एक किसी संत का ध्यान करते थे और मानसी में सेवा करते थे। वे संत बरसाने में रहकर साधन कर रहे थे। पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी की आज्ञा से एक दिन उन्होंने मोरकुटी वाले पहाड़ पर एकांत में बैठ करके गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का ध्यान किया और मानसी में उनकी सेवा की। और उसी भाव राज्य में वे विचार करने लगे कि तुलसीदास जी का अनुग्रह मेरे ऊपर होता, मुझे कुछ ऐसी अनुभूति होती प्रत्यक्ष के जैसी। हम आंख से देखते तुलसीदास जी कैसे हैं। थोड़ी भावना तीव्र हुई दर्शन की कि अकस्मात उन्होंने क्या देखा कि आकाश में एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उसमें एक पुष्पाच्छादित विमान है और उस विमान में एक महापुरुष बैठे हैं। द्वादश ऊर्ध्वपुंड्र तिलक हैं और उन महापुरुष के शरीर से दिव्य कांति प्रकट हो रही है। और उन महापुरुष ने कहा कि लो महात्मा, व्याकुल मत हो, दर्शन कर लो, मैं तुलसीदास हूं। तो उन्होंने कहा, भाव राज्य की बात है, प्रभु मुझे आपका संग करने की इच्छा है। तो वो आज्ञा हुई। इस समय धरती पर मैं एक अंश से श्री गणेश दास भक्तमाली के रूप में विराजमान हूं। ये स्पष्ट आज्ञा तुलसीदास जी की सुनाई पड़ी। भक्तों का गुणगान करने के लिए, ये भी कहा, भक्तों का गुणगान करने के लिए। और वे क्या देखते हैं कि उस सिंहासन पर बैठे हुए जो तुलसीदास जी महाराज थे, वे अकस्मात उस आसन पर महाराज जी का स्वरूप दिखाई पड़ा। थोड़ी देर में पुनः तुलसीदास जी के स्वरूप में हो गए। इस अनुभूति का प्रकाश उस साधक ने पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी के चरणों में किया। और मोटे गणेश जी वाले महाराज जी ने कहा, तुमने जो देखा उस पर संदेह नहीं करना, वो यथार्थ है। महापुरुष अपने स्वरूप को छिपा करके विराजमान है, जाओ पूजन करके आओ। तो रात्रि में लगभग 11 बजे वे आए और उन्होंने महाराज जी का चरण धोया, आरती की, पूजन किया और चरणों में पड़कर बड़े व्याकुल होकर रोने लग गए। हम तो चरणों में रहते ही थे, हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, महात्मा तो कहीं जाते आते नहीं, बरसाना में रह के भजन करते, ये कैसे? तो मैंने उनको एकांत में ले जाकर पूछा कि इतनी रात को आने का प्रयोजन? तो बोले अभी हम चले भी जाएंगे। किसी ब्रजवासी को होता ना दुपहिया वाहन, उस किसी ब्रजवासी के सहयोग से वो आए थे। अभी हम वापस भी हो जाएंगे। रात्रि निवास बरसाने के बाहर नहीं करना। तब उन महापुरुष ने हमको ये घटना सुनाई। ऐसी एक दो अनुभूतियां नहीं, तमाम अनुभूतियां। अब हर व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा।